उत्तर प्रदेश के जनपद शामली की पुलिस लाइन में यातायात महीने के दौरान छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट के द्वारा एक जागरूक रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स ने हाथों में तख्ती लेकर स्थानीय लोगों को जागरूक किया। उन्होंने अपील की कि यातायात के नियमों का पालन करें, आम जनमानस सुरक्षित रहे, अपनी यात्रा सफल करे। यहाँ आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार नवंबर महीने में यातायात महादिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में ट्रैफिक पुलिस यातायात के नियमों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता रैली निकालती है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए उन्हें जागरूक करने का प्रयास करती है। शनिवार को छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स के द्वारा पुलिस लाइन में एक जागरूक रैली निकाली गई, जिसको शामली एसपी एनपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। वीवी इंटर कॉलेज में जाकर समाप्त हुई। समापन के दौरान एडिशनल एसपी सुमित शुक्ला ने सभी को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी और सुरक्षित ड्राइव करने के नियम बताए। शामली एसपी एनपी सिंह ने बताया कि यातायात महीने में जहां दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाना और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, तो वहीं रॉन्ग साइड चलने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं हमारा केवल उद्देश्य है लोगों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए जागरूक करें। इन बातों को लेकर छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स के द्वारा रैली निकाली गई है और ये शासन आदेश के अनुसार नवंबर माह में यातायात महीने के दौरान निकाली जाती है। कठिन काम है, क्योंकि मैं भी एनसीसी का सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, तो ये पहन के बैठना बड़ा कठिन होता है। एनसीसी कैंपों में हम लोग बैठते थे, समस्या आती थी। फिर भी मैं 2 मिनट में खत्म करूँगा। आज इस यातायात माह के 22वें दिन उपस्थित हमारे क्षेत्राधिकारी कैलाना, क्षेत्राधिकारी थाना भवन, आरआई साहब, पीएसआई साहब, अनुराग जी, पत्रकार बंधु, बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है, डेली प्रतिदिन पेपर में निकलता रहता है कि हमारे देश में, क्योंकि भारत देश आपको मालूम है विकासशील देश है, आबादी बहुत तेज बढ़ रही है और हम सभी लोग पर डे पेपर में पढ़ते हैं, हर महीने पढ़ते हैं कि कई लाख गाड़ियां दिख जा रही हैं, 2 पहिया 4 पहिया मिला के देखा जाए, और सड़कों की लंबाई भी बढ़ती जा रही है। इससे क्या नुकसान हुआ? दुर्घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं, हम चैतन्य नहीं हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, 4 पहिया वाहन हो चाहे 2 पहिया वाहन हो, सड़कों की लंबाई बढ़ी है, आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, काफ़ी ग्रोथ उसमें हुई है, लेकिन हम अवेयर नहीं हैं, हमारी मानसिकता भी वही है। तो जो ये पूरे वर्ष में नवंबर महीने डेडिकेट किया जाता है यातायात माह के नाम पे, वो माह इसीलिए किया जाता है कि हम इसी महीने में पब्लिक को जागरूक करें। ये नवंबर माह एक टोकन माह हम इसलिए बनाते हैं इसको, कि हम पूरे 12 महीने में नवंबर माह को डेडिकेट कर दें। इसमें जो हम प्रशिक्षण दें सबको, हम जो हम ट्रेन करें सब लोगों को कि हाउ टू बिहेव ऑन द रोड्स, रोड बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग इसमें होती है मूल रूप से। इस महीने का मूल काम चालान नहीं है। मैं इस महीने यही मैंने प्रयास किया है, चालान तो हमारी प्रवर्तनकारी लोग करे ही उससे, क्योंकि हिंदुस्तान में एक खराब सी परंपरा प्रथा बनी हुई है कि बिना कोई कोर्सिव एक्शन के, बिना चालान के कोई आदमी मानता नहीं है। जैसे दिल्ली बगल में आप कहें यहीं पे है, जब हमारे लोग यहाँ से दिल्ली जाते यूपी गेट के पास में, तो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, 4 पहिया वाहन वाले सीट बेल्ट लगाते हैं, 2 पहिया वाहन हेलमेट लगाते हैं, और जैसे अपना वर्कआउट समाप्त करके वहाँ से लौटते हैं शाम को, ऐसा लगता है उनको एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया उनके सर से। जो यूपी गेट पार करेंगे तो क्या करेंगे, अपना वो लोग हेलमेट हटा लेंगे, सीट बेल्ट हटा लेंगे। ओह बहुत अच्छा हुआ। लेकिन साथियों, समय नहीं है एग्जाम्पल देने का, मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ कि मैं वैसे ही 3 बार मैं मौत से बचा हूँ। अगर मैं अपनी गाड़ी पर पीछे बैठ के अगर सीट बेल्ट न लगाता तो मैं आपके सामने न खड़ा होता। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें ये हैं। तो पूरा महीना हमारा ये डेडिकेट होता है जागरूकता के लिए। इसलिए मैंने कहा था कि आप बच्चों को इन्वॉल्व करिए। बच्चे नौनिहाल हैं, कर्णधार हैं, ये आगे हमारे बड़े नागरिक बनेंगे, देश को संभालेंगे। ये खुद भी इस बात को जाने कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, रूल्स का बिहेवियर क्या है, रूल्स पे हम चले कैसे, अपने परिवार को भी संभालें, बताएं, क्योंकि बच्चों की महत्ता परिवार में ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल हमारे यहाँ इस समय 3 बड़े अभियान चल रहे हैं। एक आप सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना योजना है मिशन शक्ति 5.0 की। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी महिलाएं जागरूक हो जाएं। तो सरकार की योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, उनको प्राप्त करके वो अपने आत्मसंबल पे खड़ी हो जाए, पैरों पे खड़ी हो जाए। दूसरा, आपने देखा होगा कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ अनक इंजेक्शन होता है।
UPI हो, चाहे गूगल पे हो, या सब कुछ आज हमारे यहाँ चाहे वो हमारे ऐप के माध्यम से पेमेंट होता हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेमेंट हमारे यहाँ ऑनलाइन भारत देश में होता है। तो खुराफाती बदमाश लोग भी पूरी दुनिया समाज में हैं, वो हमारे इस जो हमारी एक अच्छी आदत डेवलप हो रही है हमारे परिवार में, समाज में, लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। तमाम ढंग से हमारे मोबाइलों पे हमारे जो है ऑनलाइन अकाउंट्स को लोग हैक करते हैं या उसको अटैक करते हैं और पैसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड जो हमारा अभियान चल रहा है DGP महोदय के निर्देश से, वो ये चल रहा है कि साइबर अवेयरनेस हम लोग कैसे फैलाएं। आपने देखा होगा कि हमारी टीमें जाके हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में, विद्यालय में पहुंच के अवेयर कर रहे हैं। मेरा बहुत फर्म विश्वास ये है कि हम किसी को केवल चालान करके उसको दंडित करके उसको नहीं सिखा सकते जब तक कि उसके व्यवहार के पैटर्न को हम चेंज ना करें। इसलिए मैं बार बार हैमर कर रहा हूँ मैं कि हमारी पूरी टीम थाने के लगभग हमारी 25% पुलिस रिसीव लगी हुई है। और अब चूंकि नवंबर माह आ गया है तो मैं चालान तो करवाता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चालान कुछ ऐसे हमारे जैसे जो प्रौढ़ लोग हो गए हैं जिनकी आते में कुछ जड़वत हो गई, वो नहीं मानते। तो सिखाने से उनके लिए क्या चाहिए, कोर्सिव एक्शन चाहिए, चालान चाहिए, वो मैं करवाता हूँ। लेकिन आप जैसे बच्चे अगर समाज में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, स्वयं भी सीखेंगे, इसको अपनी आदत में परिवर्तन बदलाव लाएंगे, तो निश्चित बात तक हमारा नवंबर माह पूरा बदल जाएगा, हमारा भारत देश का बदलेगा इसमें। तो नवंबर माह केवल टोकन हमारा माह है ये, अर्थात कि हम नवंबर माह में हम प्रशिक्षित करते हैं सबको, हम केवल ट्रेन कर रहे हैं सब लोगों को कि आप सभी लोग पूरे बस में कैसा आपका ट्रैफिक की है होना चाहिए। क्लियर है ना ये? आज उसी के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम आप लोग किया जा रहा है कि आपके हाथ में जो प्ले कार्ड्स हैं, ये प्ले कार्ड्स अगर 10 लोग इसको देख करके अगर शिक्षित हो गए तो मानूंगा आपका प्रयास, हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। आपको धूप में बिठा के चला के हमें हमारे मन में भाव बिल्कुल नहीं कि आपको बांध के चलाएं। आपको बुलाया मात्र इसीलिए गया है कि आप हमारे साथ मिल करके, क्योंकि आप ही समाज के, देश के एक बहुत बड़े नागरिक हैं और जो यूनिफॉर्म आप पहने इसमें और लाइबिलिटी बढ़ जाती है आप लोगों की। ये जो बच्चे हमारे बैठे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। तो राष्ट्रीय कर्तव्य को निर्भर करते हम लोग एक बार चलेंगे इसमें और सबको अवेयर भी करेंगे। लेकिन ये जो करीब 100 बच्चे हमारे बैठे हैं, ये केवल आप प्ले कार्ड ही दिखाने को मत इसको छोड़िएगा, अपने घर में भी जब आप जाएंगे, मैं मानूंगा अगर हमारे 100 बच्चे अगर 1000 लोगों को शिक्षित कर देंगे अपने परिवार में, आपके सिस्टर हैं, आपके भाई हैं, आपकी मदर हैं, पिता हैं, चाचा को हमको आप अवेयर कर देंगे कि घर से बाहर निकलिए, हेलमेट लगाइए, 3 सवारी मत चलिए, बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी पे मत चलिए, रॉन्ग ड्राइव, रॉन्ग साइड मत निकलिए, मोबाइल पे बात करते हुए आप वाहन मत चलाइए। ठीक है ना? ये बहुत ही भयावह दशा है, बहुत भयावह। आपको बता दूं मैं, हत्या की कितनी मौतें होती हैं, लगभग 23 से 24 हजार, है ना पूरे उसमें। और दुर्घटनाओं कितनी मौतें होती हैं, एवं 30,000 होती हैं। ठीक है ना? ये बहुत बड़ी भयावह कंडीशन है ये पूरे देश में। अभी आपने अनुराग जी ने बताया आपको 5 दुर्घटनाओं में 1,70,000 लोग की मौतें हर साल हो जाती हैं। इसमें दुखद बात यह है कि आप जैसे नौनिहालों की डेथ होती है, नौजवान बच्चों की डेथ होती है। तो साथियों, ये लंबा समय न लेकर के मैं तो खाली आपको बस प्रोत्साहित करने आया हूँ कि आप जाइए, स्लोगन अपना उच्चारण करते हुए आप लोग और सबको अवेयर करते हुए आप जाएंगे। आप थक तो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक गिलास पानी पियेंगे जाके वहाँ TSI की हमारे पुलिस RI साहब की, आपको सुकून होगा कि हमने सबको एजुकेट किया, हमने शिक्षित किया। आज देश की सबसे भयावह कंडीशन यही हो रखी है। जितनी मौतें हमारे यहाँ दुर्घटनाओं में होती हैं, उतनी मौतें हमारे यहाँ हत्याओं या अन्य केस में नहीं हो पाती हैं। ये हमें कराने की नीड है। आप लोग यहाँ से जाएंगे तो समाज को भी बताएंगे, परिवार को बताएंगे। यही मेरा आपसे आग्रह है। थैंक यू, धन्यवाद। आप विदित हैं कि ये नवंबर महीना हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। आज पुलिस लाइंस में हमारे TSI, हमारे CO ट्रैफिक ने मिल करके जो हमारे महानगर के नगर के जो बच्चे थे, वो लोग अवेयरनेस रैली निकाल रहे थे। उनके हाथों में प्ले कार्ड था, जागरूकता संबंधी उस पर नारे लिखे हुए थे। उन बच्चों से हम लोगों ने संवाद कायम किया और आज वो पूरे नगर में भ्रमण करके जो भी हमारे यहाँ बिना हेलमेट लगाने वाले हैं, 3 सवारी चलने वाले हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं, मोबाइल पे बात करते हुए लोग चलते हैं, सबके बारे में अपनी बात रखेंगे और हमारे नगर के लोग अधिकतम जागरूक हो, दुर्घटनाएँ हमारे यहाँ कम से कम हों। इसीलिए आज अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग किए थे। उसमें जागरूकता रैली आज बच्चों की निकाली गई है, जिसका समापन अभी 1 घंटे बाद
एक इंटर कॉलेज में करके बच्चों को शपथ दिलाई सर जाएगी। ये कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे ख़त्म हुई? एक्चुअल में ये जो रैली थी मैंने भी फ्लैग ऑफ किया है इसको पुलिस लाइन्स शामली में, और अभी जाके इंटर कॉलेज में हमारे ASP साहब का समापन करेंगे। और इस बीच में भी सारे बच्चे उसमें NCC के भी हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी हैं, वो सभी हमारे नगर में भ्रमण करेंगे और जो यहाँ के आम शहरी निवासी उनको अवेयर करते हुए जाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।